महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, हम डेली पढ़ते हैं कि 5 पापों से हमें बचना चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। फिर भी डेली 1 या 2 पाप हमसे हो जाते हैं। जैसे हम चलते हैं तो चींटी पैरों के नीचे आ जाती है, हिंसा है। व्यापार करते हैं उसमें कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है, वो भी हमारे लिए पाप है। तो क्या महाराज जी हम इन पापों से 100% बच सकते हैं? जिस दिशा में आप हैं उस दिशा में तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि एक ही उपाय इसका है, कम से कम तुम्हारी दृष्टि में पाप महसूस हो जाए तो वह पाप से एक दिन बच ही जाएगा। कम से कम ये एहसास हो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं से दूषित होती है, करना पड़ती है, बुद्धिपूर्वक करते हैं, लेकिन कम से कम यह फीलिंग में आ जाए कि यह पाप है, तो एक दिन कुदरत तुम्हें एक ऐसी शक्ति देगी कि तुम बिना पाप के भी जिंदगी जीने के योग्य हो जाओगे। जिनको ये लगता है, बहुत बड़ी प्रश्न है सब लोगों के सामने, और तुम इन पापों को छोड़ नहीं सकते। इस प्रश्न के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी शक्ति मंत्र दे रहा हूँ, हर व्यक्ति की जिंदगी में दे रहा हूँ। जिस व्यक्ति को गृहस्थी में रहकर हर चीज़ पाप दिखने लग जाए, खेती करूँगा कितने जीव मरेंगे, व्यापार करूँगा कितने जीव मरेंगे, पानी को ढोलूंगा तो कितने जीव मरेंगे, ये गृहस्थी चलाने में हमें कितने पाप करना पड़ रहे हैं। यदि 24 घंटे में 5 मिनट का समय मांगता हूँ आपसे, सारे जगत से, जैन अजैन सबसे, आपकी गृहस्थी में जो आपको पाप करना पड़ते हैं उनको पहले तो फीलिंग कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई जीव की हिंसा हो ही जाती है, करना ही पड़ेगी, बिना करे आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। आपको झूठ बोलना ही पड़ता है, आपके आजीविका चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए आपको बहुत सारे पाप करना पड़ता है। बस आप 5 मिनट के लिए इस पर इंतजार कीजिए कि ये पाप मुझे करना पड़ रहे हैं, हे भगवान इस पाप से कैसे मुक्ति पाएंगे। यदि प्रतिदिन 5 दिन 5 मिनट आपने ये दिए तो एक दिन तुम ऐसे स्थान पर जाके जन्म लोगे जहां पर जिंदगी तो चलेगी लेकिन कोई पाप नहीं होगा, जिसे भोग भूमि कहते हैं। भोग भूमि उन्हीं जीवों को मिलती है जो निरंतर गृहस्थी में झाड़ू लगा रहे, देखो ये पाप हो गया, पानी के लिए नहाया, देखो कितने जीवों की बरादना हो गई, देखो मुझे पेड़ काटना पड़ा, क्या करना, मकान बनाना था, क्या करना, खेत के बीच में आ रहा था। ये जो बार बार उसकी फीलिंग हुई, उस फीलिंग ने उसको एक दिन ऐसा बना दिया कि नहीं, ये व्यक्ति हर समय अपनी क्रियाओं में खुश नहीं हो रहा है। देखो मैंने पेड़ काटने से कितना अच्छा हुआ, मेरा खेत अच्छा हो गया, मेरे प्लाट की कीमत बढ़ गई, मैंने ऐसा करने से ये हो गया, ये खुशी नहीं होती, उसको दुख होता।